नमस्कार दोस्तों। आज बहुत विशेष मुद्दे पे बात करने वाला हूँ क्योंकि आज के दिन आज के डेट में ही बरपड़ा में कार्रवाई हुई है सुबह सुबह महानगर पालिका के माध्यम से। और कल के डेट में हमारी जो है लड़ाई राजेश दुबे उर्फ चॉकलेटिस से हमारी कुछ कहा सुनी हुई। क्यों हुआ, रीजन क्या है बता देता हूँ। हमने उनको कॉल किया, पूछा काम चालू कर ली हो, तो बोले हाँ काम चालू कर लिया हूँ। इतना ही बोलते ही हमने फोन काट दिया। उन्होंने बोला हाँ, तो हमने फोन काट दिया। कुछ देर बाद उनके लड़के यानी कि उनके सुपुत्र अमन दुबे के कॉल आता है हमको। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। उसके बाद में उन्होंने मुझे गाली दी, धमकी दी, सब कुछ कहा और उन्होंने ये भी तक कहा कि तुम्हारे अंदर घुसूंगा तो क्या क्या करूंगा तुमको पता नहीं है। मैं उस बात को उतना सीरियसली नहीं लिया, मतलब ठीक है चलो जाने दो, आदमी होता है थोड़ा बोल जाता है। फिर उन्होंने दूसरे लड़के से भी मुझे गाली दिलवाया, वो रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा आपको, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ। कौन बोल रहा है? हाँ, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हाँ, किसको फोन लगा है? यादव। हाँ, यादव, जरा तुम ऐसा भेड़े चाली बंद करो। मेरे बाप के मोबाइल पे फोन क्यों कर रहे हो तुम? क्या 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 फिर से बोलना। क्या क्या नहीं, अभी समझा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग रखा हो। ज्यादा एडी चाली नहीं, फिर मैं एडी चाली करूंगा तो भागना पड़ जाएगा। अच्छा ऐसा। ऐसा नहीं वैसा, फिर मेरे को रवि जानते नहीं, मैं फिर अंदर घुसता हूँ, फिर समझ जाना उसमें। तो फिर करो ना, कौन मना किया है? किसी ने मना करूँ? किया है? करूँ ना? हाँ तो करो ना, किसने मना किया है? ने फोन कर रहे हो फिर? करो। हाँ। करो, फोन किसने मना किया? किसी ने हाथ पकड़ा है? फोन क्यों कर रहा है तू, वो बता। गांडू भिखारी, पैसा चाहिए तो मांग के लेना। झाटू। मैं क्या बोला? मुझे फोन नहीं करने का, जो तुमको करना है वो करो, फोन नहीं करने का। वड़ा पाव बनाने की औकात है, खाली वड़ा पाव बना। झाटू, ज्यादा आगे मत जा, तेरी गांड मार दूंगा मैं। अच्छा, अच्छा नहीं। और कुछ बोलना है? और कोई? अरे रिकॉर्ड कर रहा ना, कर रिकॉर्ड, समझा? अबे तेरे बहुत जैसे रिकॉर्डिंग करने वाले आए और गए, समझा? अच्छा। अच्छा नहीं बच्चा, तेरे को रुक रुक, तेरे को शॉर्ट देता, रुक जा। हेलो। हाँ बोलिए। किधर रहते हो भाई आप? हेलो। हाँ भाई, किधर रहते हो आप? कौन? तेरा बाप बोल रहा हूँ। मेरा बाप? अच्छा, और आगे कुछ? किधर रहता है तू? इसके आगे और कुछ बोलना है? हाँ, तेरी माँ को चोदने का, इसके लिए। अमन ने बोला ना ये सब करने के लिए। कौन अमन, तेरा बाप? अमन ने बोला ना ये सब अमन करने के लिए। अमन अमन को मैं नहीं पहचानता हूँ। हाँ। मैं फिर? तेरे को पहचानता हूँ क्योंकि तू मेरा लड़का है, इसके लिए। अच्छा ठीक है, और कुछ? और कुछ? मम्मी का है? और कुछ? मम्मी किधर है तेरी? और कुछ? और आगे बोलो। तेरी माँ की चूत बोल दिया। और कुछ बोलना है? तेरी बहन का भोसड़ा। ठीक है, और? तेरी माँ को चोदने को आ रहा हूँ मैं आज। अच्छा, और? हाँ, और क्या? और को चढ़ा के ले तेरे ऊपर। इसके अलावा और कुछ? तेरी बहन की चूत। ठीक है, और? तेरी माँ का भोसड़ा। ओके ठीक है। ठीक है क्या? ठीक है। बोलो बोलो, आगे क्या बोलने का बोलो। तेरी बहन की चूत में लंड मेरा। अच्छा ठीक है। हाँ। तेरी तो नानी तू चोदूंगा मैं। हो गया? बोल के हो गया? हो गया? क्या हो गया? तेरी माँ को भेज पहले। हो गया तो मैं फोन रखूं? नहीं, मेरे को तेरी माँ को चोदने का पहले। ठीक है, बोलते रहो। फोन चालू है, बोलते रहो। एक घंटे का। फोन चालू है, क्या बोलते बोलते? रहो, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं विनोद यादव, पीएस के न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज समय निकालकर आपको सुनना है, इस बात को ध्यान भी देना है कि आज मैं जो बोलने वाला हूं वो सच्चाई क्या है। सच, बर्फपाड़ा में कार्रवाई करवाने का सच क्या है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। किसने खेल खेला है
मुझे थोड़ा वक्त लगा इसका रिपोर्ट निकालने में, किसने करवाया, लेकिन मैं बोलूंगा आपको यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा कि नहीं हाँ गुमराह करने की बातें हो रही, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो मेरे पास खबरें निकल कर आई उसके आधार पे मैं आप सबको बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि पीएसके न्यूज के खिलाफ बरपड़ा में षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब आज सुबह जब कार्रवाई हुई तो मेरे पास दीपक परेड का फोन आया कि यहाँ पे बीएमसी की गाड़ी आई है। दीपक परेड हमको बुला रहे थे, लेकिन मैं उस वक्त था नहीं, मैं अपने दवा के लिए भिवंडी गया हुआ था। उसके बाद हमने कहा ठीक है रुकिए, कोई लड़का अगर उधर आसपास रहेगा तो मैं भेजता हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने लड़के को भेजा तो दीपक परेड वहां नहीं थे, लड़का गया और उसके साथ में हाथापाई हुई, गाली गलौज हुआ, ठीक है। अब ये शंका तो दीपक परेड पे ही जा रहा है कि दीपक परेड बुलाकर ये करवाने का प्रयास किया, ऐसा शंका लगाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि दीपक परेड को बुलाने पे ही हमने भेजा, तो दीपक परेड को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, दीपक परेड को वहां रहना चाहिए था। लेकिन दीपक परेड बाद में हमारा फोन वॉइस रिकॉर्डिंग में डाल दिए, फिर बेस्ट टोन में डाल दिए, और बहुत देर के बाद में हमारी उनकी बात हुई, मतलब कि 2-3 घंटे के बाद, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जिस हिसाब से हमसे बात की तो नाराजगी नजर आई, मुझे समझ में आया। उन्होंने बोला काम बंद कर दूंगा, फिर मैं मेरे हिसाब से देखूंगा, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात, प्रकाश पाल, जो कि उनके बाद बरपड़ा में अगर किसी का सबसे ज्यादा काम है तो दीपक परेड और प्रकाश पाल, ठीक है। अब दीपक परेड और प्रकाश पाल के आसपास हमको लोगों ने देखा। अब जो बाकी लोग हैं उनको एक तकलीफ होने लगी कि पीएसके न्यूज शायद इनके साथ में है, इनके साथ आना जाना है, तो इनकी बात सुनेंगे, ठीक है। अब वो जो भी है वो सारी चीजें हैं, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जो घटना हुई, ये घटना नहीं होना चाहिए कि हमारे लड़के के खिलाफ ये कार्रवाई और ये चीजें होने जो है, ये कार्रवाई जो है, ये काम नहीं होना चाहिए था, और ये जिम्मेदारी जो है दीपक परेड की। अब यहाँ खेल हुआ क्या, जिस तरह से हमारा और राजेश दुबे का, यानी चॉकलेटी के लड़के से और हमारा उनका ये चला, रिकॉर्डिंग आपने सुन लिया, रिकॉर्डिंग में जो भी है आपने सुन लिया। अब मैं अब बात करता हूं, इन्होंने दिमाग लगाया यहाँ पे। अब मुझे रात को 10 बजे मुझे खबर पता चलती है कि क्या घटना हुई, और हमारे खिलाफ षड्यंत्र जो रचा जा रहा है वो गलत फहमी में रचा जा रहा है। क्यों ये गलत फहमी? क्योंकि नाम मेरा ही चल रहा है। जब मेरा ही नाम चल रहा है तो वाकई है कि लोग हमारे ऊपर में ही डाउट करेंगे। और सत्य यह है कि हमने कुछ किया ही नहीं। जब हमने नहीं किया तो किसने किया? हमने जब नहीं किया तो किसने किया? ये काम कौन करवाया? जब हमारा राजेश दुबे का जब ऐसा झगड़ा हुआ तो हमने बरपाड़ा में हर किसी को फोन करके बताया, जो जिम्मेदार लोग थे हमने उन सभी को बताया कि भैया देखिए उन्होंने ऐसा ऐसा हमारे साथ में किया, अब बताइए आप लोग क्या किया जाए। हमने ऐसा कहा, ठीक है। सब ने बोला नहीं हम लोग बात करते हैं, जो भी है देखते हैं, बात करते। सब लोगों ने ये बोला और सबसे ये बात हुई मेरी। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं उसी वक्त करता, उसी तो वक्त जाके फोटो खींचा, साइड पे खड़ा होके मैं वो बुला के करवा सकता कर, लेकिन ऐसा तो हमने किया नहीं। भाई देखो सबका मान सम्मान रखना पड़ता है, हमने रखा। हम कभी किसी से ना लिए हैं, अगर कभी किसी ने गलती से दिया होगा तो वो हमारे सर्च का एक भाग रहा कि कैसे लेन देन होता है, कैसे कार्रवाई होती है, कैसे बातें होती है, ये सारा हमने सीखा है। और वो पीरियड में जो भी कुछ हुआ है, पीएसके न्यूज कभी किसी से 1 रुपया लिया नहीं है ना मांगा है, और किसी ने दिया भी होगा तो वो हमारे सर्च का, हमारे खबरें निकालने की, जानकारियां इकट्ठा करने के तौर पे वो हुआ होगा, तो वो उसका भाग है। अब बात करते हैं, सच के तरफ चलते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई यहाँ पर है, मुझे जो सूत्रों के हिसाब से खबरें निकल कर आई वो सच ये है कि इसमें 30,000 रुपया दिया गया था ये कार्रवाई करने के लिए। अब किसने दिया गया था? अब दिमाग लगा लो, थोड़ा सा सोचो समझो किसने। चलिए अब आप लोग दिमाग नहीं लगाएंगे तो मैं ही बता देता हूं। मुझे जो सूत्रों के हवाले से पता चला, किसके सूत्रों के हवाले से जो मुझे पता चला वो चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं।
यहाँ पे 30,000 रुपया दिया गया है बीएमसी को। जब कल प्रेशर बना, वहां पे नाम जो व्यक्ति ने हमें मतलब कि जिसके माध्यम उन्हें कहा, अमन दुबे करके कोई आया था जिसने पैसा देकर गया, और उसने ये भी कहा कि साथ में हमारा भी कार्रवाई करना, जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि हाँ मतलब कि हमने किया है। तो अब अमन दुबे कौन है? अमन दुबे चॉकलेटी का लड़का है, ये मैं जानता हूं और बाकी लोग भी जानते होंगे बर्फपड़ा में जो है, लेकिन वहां किसी को नहीं पता कि अमन दुबे का अमन दुबे, लेकिन सामने वाले ने ये चीजें बताई कि अमन दुबे करके आया था। अब अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो इस पर जांच करवाए, पता लगवाए कि ये सही है या गलत है, क्योंकि मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई, इसीलिए ये वीडियो मैं जो है कि बना रहा हूं और बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात रह गई, मेरे प्रति जिसको भी गलतफहमी है, पहले तो गलतफहमी निकाल दो। दूसरा, अगर मैंने किया है तो सबूत दिखाओ कि ये व्हाट्सएप है, ये मैसेज किया हमने, ये कॉल किया, या हमारा कोई लेटर है, ऐसा कोई सबूत है तो कर हमको बताओ आप। और नहीं है सबूत तो बेवजह के अपने दिमाग में गलतफहमी मत पालो आप। आज मैं पर्सनल बातें कर रहा हूं, पर्सनल, एक न्यूज रिपोर्टर को थोड़ा सा साइड में रख के मैं पर्सनल पे बात कर रहा हूं, पर्सनल होकर बात कर रहा हूं। ये पत्रकार होने का मतलब है कि मैं पर्सनल नहीं बोलना चाहिए हमको, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि लोगों के अंदर में बहुत सारी गलतफहमियां हो चुकी हैं। तो यहाँ पे नाम अमन दुबे का आया, चॉकलेटी का बेटा, ये चीजें निकल कर आई हैं। इसमें 30,000 दिया गया और 3 लोग हैं। अमन दुबे का तो नाम आ गया, यानी कि चॉकलेटी ने करा, चॉकलेटी राजेश दुबे उर्फ चॉकलेटी। अब 2 लोग और कौन है ये नाम नहीं वहां पे जाहिर हुआ, तो ये 2 लोग और कौन है? बिल्डर ही बिल्डर को गिरवाने की कोशिश कर रहा। अब रह गई पीएसके न्यूज की बात, तो पीएसके न्यूज को हटाने का रास्ता क्या था कि दीपक परेड और प्रकाश पाल का सबसे ज्यादा है। दीपक परेड और प्रकाश पाल की पहुंच और ताकत थोड़ी बड़ी है, इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया कि इस व्यक्ति को, इस न्यूज वाले को किस तरह से हटाया जाए। इसलिए इन लोगों ने ये दिमाग लगाया और इस झगड़े का फायदा उठाकर इस तरह से पैसा देकर कराया गया कि ये हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए। थोड़ा अब अगर 3 लोग मिलकर हैं तो अगर चॉकलेटी का गिरा होगा तो 3 लोग मिलकर मैनेज कर लेंगे, उनके कम खर्चे में उनका फिर से खड़ा हो जाएगा। लेकिन दीपक परेड का या प्रकाश पाल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं नाम ले रहा हूं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो है वो बताना तो पड़ेगा। तो भैया यही है सच, हमने आपको बता दिया। इसमें सारा खेल चॉकलेटी का है, जो सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला कि 30,000 वहां देकर ये काम, और 3 लोग हैं उसमें। अब 2 लोग और कौन है इसकी जांच अभी हमारी जारी है, पता होगा। तब तक अगर जिसको किसी को पता समझ में नहीं आ रहा हो, पता नहीं हो, तो पता करो, गलतफहमी में मत रहो। अगर गलतफहमी में आके आप गलत कदम उठाएंगे पीएस के न्यूज के खिलाफ, तो ये समझ लीजिएगा पीएस के न्यूज चुप बैठने वाला नहीं है, इस बात को समझ लेना। क्योंकि जब बात मान सम्मान की आ जाएगी, बात जान माल की आ जाएगी, तो फिर जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि पत्रकार इसलिए नहीं बना कि डर के मारे घर में बैठ जाऊं। मैं वो पत्रकार नहीं हूं कि 200-400 रुपया में मुझे आप खरीदोगे और मैं बिक जाऊंगा। इस बात को ध्यान रख लेना। मेरे खिलाफ एक भी गलत कदम, आपके जितने भी बनाया हुआ साम्राज्य हो गया वो बिखर जाएगा। क्योंकि आपकी जो है भ्रष्टाचार पे बनी हुई साम्राज्य है, आप लोगों की 2 नंबर के धंधे पे बना हुआ आपका साम्राज्य है, उसे बिखरने में वक्त नहीं लगेगा। और मैं ठहरा एक पत्रकार और ईमानदार पत्रकार हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं क्या करूंगा। इसलिए गलतफहमी मत पालिए। अगर हमने किया है तो सबूत इकट्ठा कीजिए और हमको दिखाइए, हमको बताइए अगर मैंने किया है तो। और जिसने किया है मैंने आपको सबूत इकट्ठा करके रख दिया, अब दिखा। अब इस पे आप विषय चर्चा कीजिए, आप पता कीजिए क्या है, पूरी जानकारी निकालिए। क्योंकि इस झगड़े का फायदा उठाया गया है और यही के बिल्डर हमको खुद लीड देते हैं, हमको खुद फोटो भेजते हैं और कहते हैं गिरवाओ। क्योंकि ये बिल्डर ही बिल्डर का नहीं चाहते तो मेरा कहां से होंगे,
इस बात को क्यों नहीं समझते हो आप लोग? इसलिए सच को समझो, सच को मानो, फिर पूरी जानकारी निकालो, उसके बाद किसी के खिलाफ जो है बोलो। आप पीएसके न्यूज के खिलाफ बोलकर, गलतफहमी पालकर अपनी सामत लाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ये आप समझिए, आप मेरे पीठ पीछे कर सकते हैं। पीठ पीछे करने वाला वो अंग्रेज की औलाद होगा। मैं अंग्रेज की औलाद नहीं हूं, मैं इस देश का निवासी हूं। मेरा एक ही बाप है। अब मैं जो करूंगा सामने से करूंगा, खुल के करूंगा, पीठ पीछे बिल्कुल नहीं करूंगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। मैं वैसा नहीं हूं, मैं वो पत्रकार भी नहीं हूं और ना ही वो पत्रकारिता करने आया हूं। जो वैसा करता होगा वो उसको आप देखो। और जो पीठ पीछे वार करेगा वो अंग्रेज की औलाद। मैं 2 बार बोल दिया, तीसरी बार बोल रहा हूं, पीठ पीछे मत करना। अगर आपको करना होगा तो मुझे कॉल करके बोलना कि नहीं, तुम्हारे साथ ये काम, ये घटना करने वाला हूं, तुम्हारे साथ मारपीट करने वाला हूं, तुम्हारे साथ ये करने वाला, हमको बताओ। फिर लड़ते हैं, फिर देखते हैं, फिर समझ में आएगा। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप गलतफहमी अपने मन में पाल के रखे हो कि हमने करवाया। हमने बिल्कुल ये काम नहीं करवाया है, लेकिन आपके मन में गलतफहमी है, आप ये करना चाहते हो तो वाकई वेलकम है, आप करिए। लेकिन सच्चाई हमने आपके सामने रख दिया है। अभी आप देख लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और जिस किसी को बात करना हो आप वीडियो जारी कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय रखिए, अपनी बात रखिए। क्योंकि मैं सार्वजनिक वीडियो बना रहा हूँ तो सार्वजनिक अभी बातें रखिए। आप जो होगा उसका जवाब दूंगा पूरी तरीके से। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें। तब तक बने रहे, देखते रहे पीएस को नहीं। जय हिंद, जय भारत।